अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हों। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंपल पेटी कैश मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह बनाया जा सकता है एक्सेल में। मैंने इसकी डेमो वीडियो ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दी थी और कुछ दोस्तों ने कहा था कि इसकी मेकिंग भी करें, तो इंशाल्लाह मैं फुल जो है वो इसको डिस्कस करेंगे ताकि इसको जो है वो सिंपल तरीके से बनाया जा सके। तो ये देखिए हमारे सामने सबसे पहले इसमें लॉगिन विंडो है। इसको तो हम देखेंगे एंड पे ये किस तरह है। इसमें यूजर नेम, यूजर पासवर्ड है। ईमेल के जरिए भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका यूजर नेम ही मेन है और इसको हम लॉगिन करेंगे। और इसमें ऑप्शन जो है सबसे पहले हम इसको एडमिन से ही लॉगिन करते हैं। और देखिए जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो वेलकम एडमिन, ओके, हमारे सामने एक सिंपल साइज का डैशबोर्ड खुलेगा। ये मेन इसका बिल्कुल सिंपल डैशबोर्ड है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे इसको बनाना चाहें। और इसमें कुछ ज़्यादा शीट्स का इस्तेमाल भी नहीं है, सिर्फ 4 शीट हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो ये डैशबोर्ड वाली जो हमारे सामने है, आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि फाइल और उसको सेव एज करेंगे आप। सेव एज, आगे हमारे पास फाइल नेम आता है। मैंने इसका नाम रखा है पैटी अंडरस्कोर कैश अंडरस्कोर मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। और सेव एज टाइप जो है इसको हम एक्सेल माइक्रो एनेबल रखेंगे, तो ताकि इसमें जो हमने बीबीए का कोड लिखना है वो इस पर काम कर सके। और उसको सेव करें। आप जो भी आपका फोल्डर है, जिस भी ड्राइव में आपने करनी है, उसको आपने सेव कर लेना। उसके बाद इसमें हमें सिर्फ 4 शीट्स जो है वो हमें चाहिए होंगी। एक शीट जो है वो उसको आप रीनेम करना है एज अ डैशबोर्ड। दूसरी शीट हमारे साथ पास होगी एज अ ट्रांजैक्शन डीबी, यानी उसका जो है डेटाबेस। और इसके रीनेम के लिए ऑलरेडी आपको पता होगा कि इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और उसमें रीनेम में जाएंगे और उसका नाम देंगे। उसके बाद एक वोचर प्रिंट, ये हमारे पास वोचर प्रिंट जो होगा, हमारे पास एक सिंबल हम इसको ब्लैंक छोड़ना है, सिर्फ इसका नाम रखना है हमने वोचर प्रिंट इसको। और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा वोचर बनेगा तो ये यहाँ पर यहाँ पे बन जाएगा और हम इसको इसका प्रिंट ले सकेंगे। उसके बाद एक शीट होगी जिसका हम करेंगे रिपोर्ट्स। यहाँ पे हम जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स है सारी, वो यहाँ पे हम उसको जनरेट करेंगे। और एक और शीट जिसको हम सेटिंग्स, इसमें कुछ अल्फाज की सेटिंग जो है हमें करनी है। जैसे कि आप देख ले, सबसे पहले इसी से शुरू अगर करें तो कैटेगरी है। कैटेगरी में हमने यहाँ पर जितने भी हमारे पास एक्सपेंस हैं जो उनकी कैटेगरी है, यहाँ पे हमने एक्सपेंस कैटेगरी को लिख लेना है। और इसको जो है वो टेबल कैटेगरी के नाम से जो है वो आपने इसकी यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो उसको नेम दे देना। यानी यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो ये पूरी जो है यहाँ से शीट रो 2 से लेके रो 21 तक जो है इसका नेम जो है वो आता है टेबल कैटेगरीज। तो इसको हम आगे इसको यूज करेंगे। इसी तरह इसी के ऊपर हमने यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो भी है। अब इसमें यूजर नेम पासवर्ड का भी टेबल हमें बनाना है। और ये बैक टू डैशबोर्ड, ये भी हमने पैरों का निशान जो है वो रख। अब ये मेन डैशबोर्ड और ये सारी चीज़ें जो है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम जो है वो इसके अंदर जो हमने करना है वो है ट्रांजैक्शन डीबी। यानी हमारी जो पेटी कैश का मेन ट्रांजैक्शन डेटाबेस जो है, जहाँ हमने अब उसको ट्रांजैक्शन को सेव करना है। और वहाँ से फिर अगर हमने रिपोर्टिंग के लिए उसको हमने उससे जो इंस्ट्रक्ट करना है और रिपोर्ट्स जो है वो एक्सेप्ट करनी है। तो ये आपने सबसे पहले डेटाबेस बनाना है। सबसे पहली जो रो है इसमें हम अपनी हेडिंग रखेंगे। और हेडिंग में सबसे पहले वोचर अंडरस्कोर आईडी, सिंपल आप वोचर आईडी भी इसको रख सकते हैं। बी में डेट, कैटेगरी, पे एंड वेंडर, ये एक ही कॉलम हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन, फिर ट्रांजेक्शन टाइप क्या होगी, ट्रांजेक्शन में वो क्या कैश इन है कैश आउट है, या हम इसकी एक टाइप रख देंगे। और उसके बाद पेमेंट टाइप आ जाएगा कि पेमेंट किस तरह की हो रही है, कैश के थ्रू है, चेक है, या कुछ है। तो मोस्टली ऑफिस के अंदर जो पेटी कैश हम यूज़ करते हैं, मोस्टली उसमें जो रिसीट होती है
कैश इन जो है वो बाय चेक होती है, और कैश हम हमेशा पेमेंट जो है वो थ्रू कैश ही करते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी अगर हमारे पास कोई चेक है, चेक का नंबर हमने लिखना है, चेक की डेट लिखनी है, इंस्ट्रूमेंट नंबर और इंस्ट्रूमेंट डेट, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर आप लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डेट वगैरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेट अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद वैट, उसका रेट क्या होगा, वैट का रेट हम जहाँ पर हमेशा इसको जो है वो अगर इसका फैक्टर निकालें, वैसे तो 5% होता है वैट, लेकिन इसका अगर हम फैक्टर देखें तो 0.05 आएगा। तो आप वैट का रेट जो है अगर परसेंटेज में लिखना है तो 5% लिख दें, लेकिन अगर आपने उसका फैक्टर लिखना है तो सिंपल आप 0.05 लिख दें, और उसी को जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप अमाउंट के साथ, उसकी वैट अमाउंट आ, तो वैट अमाउंट ग्रास अमाउंट आ जाएगी। इनफ्लो और आउटफ्लो, इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो आ जाएगा, यानी इन कितना है और आउट कितना हो रहा है, उसी हिसाब से ये जो आ जाए। और यानी आप इसको कैश इन और कैश आउट भी कर सकते, लिख सकते हैं। और उसका रनिंग बैलेंस, यानी बैलेंस हमारे हर ट्रांजेक्शन के साथ जो है वो कम होता जाएगा। रनिंग बैलेंस उसको होता है हर ट्रांजेक्शन के साथ जो बैलेंस होता है। रेफरेंस नंबर, अगर कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन इन है या आउट है, उस ट्रांजेक्शन का रेफरेंस नंबर वो हम इसमें लिखेंगे। और उसके बाद यूजर जो है वो स्टैम्प, यानी कौन सा यूजर है। अब देखिए अभी हमने एज अ एडमिन इसको लॉग इन किया है, या लास्ट टाइम जो किया था एंट्री पे, तो एज अ एडमिन आ रहा है। अगर हम उसको एज अ अकाउंट्स करेंगे तो वो एज अ अकाउंट्स ही यहाँ पे स्टैम्प हो, यानी वो जो ट्रांजेक्शन है जो भी की है किसने किसने ट्रांजेक्शन की है, वो हमें यहाँ पे वो मिल जाएगा, या ऑटोमेटिक यहाँ पे इसमें सेव हो जाएगा कि जो ज़रा लॉग इन कर रहा है वही को ट्रांजेक्शन करेगा। तो उससे यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किस बंदे ने लास्ट टाइम लॉग इन किया था और यहाँ पे एंट्री जो है वो की। तो आर ए से लेके आर तक जो है हमारा ये डाटा है, जो हमारा एज अ उसको हम ट्रांजेक्शन डीबी या ट्रांजेक्शन डाटाबेस आपके नाम से इसको हम सेव करेंगे। तो पहली लाइन है, कलर आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, आप नीला पीला काला चिट्टा जो भी रखना आप रखें, और फॉन्ट उसका जो है उसके हिसाब से हम रख लें, लेकिन कॉलम जो है वो सारे इतने ही होने चाहिए। तो डेटाबेस हो गया। डेटाबेस के बाद आगे वो जो हमारी शीट्स हैं उनके सिर्फ फिलहाल वक्ती तौर पे नेम हमें चाहिए, और नेम जो है वो आपने कर लेने हैं डैशबोर्ड, ट्रांजेक्शन डीबी, वोचर प्रिंट, रिपोर्ट्स और सेटिंग्स। यहाँ तक हुआ। इसके बाद अब चलेंगे डेवलपर पे, और डेवलपर से हमने जाना विजुअल बेसिक। और अगर किसी का ये डेवलपर टैब जो है या जो है वो बाज़ दफ़ा ऑन नहीं होता, उसके लिए आप देख लें कि यार काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं हम जाएंगे फाइल पे। फाइल पे हमने जाना है ऑप्शन। ऑप्शन पे हमारे सामने जो एक्सेल ऑप्शन खुलेगी, मेन जो इसका मॉड्यूल खुलेगा, उसमें सब जनरल हमने आना है। ये देखें कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे जब हम आएंगे तो हमारे जो उसके साथ वाली जो विंडो है उसके ऊपर हमारे सारे जो है वो टैब्स हैं, और राइट साइड पे वो टैब है जो ऑलरेडी हमारे मेन मेन्यू के ऊपर में नजर आते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि जो डेवलपर है ये चेक होना चाहिए। इन केस ये इस तरह है, अनचेक है, तो आप इसको इस तरह चेक करें और ओके करें, तो ये हमारे मेन मेन्यू के ऊपर ये डिस्प्ले हो जाए। तो डेवलपर और उसके बाद विजुअल बेस। और इन केस आप डायरेक्ट यहाँ पे Alt F11 प्रेस करते हैं एक्सेल शीट पे, तो फिर भी आप विजुअल बेसिक एडिटर पे जा सकते हैं। जैसे आप विजुअल बेसिक एडिटर पे आ गए, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये हमारा जो है ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोर है। इसमें पूरा हमारा प्रोजेक्ट खुला होगा, इसमें सारी शीट्स नजर आएंगी, जो हमने फॉर्म्स यूज किए वो नजर आएंगे, जो मॉड्यूल्स हमने यूज किए हैं वो नजर आएंगे। ये सारे हम यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। अब हमें इसके लिए सबसे पहला काम जो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो बनाएंगे कि ट्रांजैक्शन, यार हमने जो एंट्री करनी है उसके लिए मैंने हमें फॉर्म चाहिए। तो दो ऑप्शन थी, या तो आप एक्सेल को ही यूज़ करते, लेकिन मैंने फिलहाल इसको वीबी फॉर्म को यूज़ किया है। उसके लिए हमें पता है कि इंसर्ट, इंसर्ट के बाद यूज़र फॉर्म, यूज़र फॉर्म को हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें ऐसे यूजर फॉर्म इंसर्ट करें आप, ये सिंपल हमारे पास एक यूजर फॉर्म इंसर्ट हुआ। अब दो ऑप्शन है इसकी, ये जो हमें साइन नजर आ रहा है इसके, यानी राइट लेफ्ट और अप डाउन पे, इसी को क्लिक करें, ड्रैग कर लें अपने राइट साइड पे,
और इसी को ड्रैग कर लें डाउन टू डाउन, तो ये इसका साइजिंग जो है इस तरह आप इसका बना सकते। अगर इन केस अगर आप ऐसे नहीं बढ़ाना चाहते, तो फिर हमारे पास हमने इसकी या तो इसी के ऊपर, जैसे ही हमारे पास ये फॉर्म होता है, इसके ऊपर आप F4 प्रेस कर दें, या इसको राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे चले जाएं, तो ये राइट साइड पे हमारे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे सामने खुल जाती है। तो इसको अगर जूम कर लें थोड़ा, देखें ये हमारी यूजर फॉर्म 1, ये इसका नेम है, और कैप्शन इसकी है यूजर फॉर्म 1, दोनों जो है। अभी हमने क्या करना है कि कैप्शन जो है वो है कि जो हमें ये नजर आती है, ये वाला, ये यूजर नाम यूजर फॉर्म 1 हमें नजर, यहाँ पे हम अगर लिख दें कि पेटी कैश अकाउंट या ट्रांजैक्शन मॉड्यूल, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमें ये नजर आ जाएगा कि पेटी कैश ट्रांजैक्शन मॉड्यूल, और ये यूजर फॉर्म जो है ये वो इसका बिल्डर नेम होता है। ये यहाँ पे हमने जो रखा हुआ है मैंने फॉर्म, अब ये देखिए फॉर्म ऐड ट्रांजैक्शन, तो आप इसको जो है वो चेंज कर, लेकिन अगर हमने किसी कोड में अगर कॉल करना है तो फिर ये जो कैप्शन है वो कॉल नहीं होगा, यहाँ पे जो फॉर्म है वो कॉल होगा। तो बेहतर है कि ऐसा फॉर्म लिखे कि जो आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक हो, ताकि आप उसको लिखने में आपको पता हो कि जैसे फॉर्म का नेम आएगा तो को पता होगा कि ये फॉर्म जो है वो किस लिए है। तो यहाँ से हम फॉर्म का नेम चेंज कर सकते हैं। आप इसका हम कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल करते हैं FRM, फॉर्म से SAM PS सैंपल, तो FRM सैंपल हम कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास FRM सैंपल जो है ये हमारे पास ऐड हो जाए। तो इस तरह हमारे पास एक फॉर्म। अब इसकी देखिए यहाँ पे हाइट नजर आ रही है, ये हाइट, या तो था कि एक ड्रैग वगैरह कर लेते, हमने ड्रैग नहीं किया, तो हमने कहते हैं कि इसकी हाइट हम कर लेते हैं कि हाइट 500, और इसकी अगर नीचे अगर आप जाए तो विड्थ इसकी जो है वो 700 है, इसको भी 500 कर, ये हमारे सामने पूरा एक 500 हाइट और विड्थ का जो है फॉर्म हमें ये हमारे सामने हमें मिल जाएगा 500 बाय 500। और इसके ऊपर अब फॉर्म के अंदर फिलहाल यहाँ पर इतना ही हमने ये करना है, क्या करना है कि इसकी कैप्शन चेंज करनी है, इसका नेम चेंज करना है, और इसको जो है हमने साइजिंग जो है हमने देख ली कि किस हिसाब से कितनी साइजिंग चाहिए। अब इसके अंदर अगर पिक्चर लगानी है, इसका कलर जो है कैसे करना है, वो इसकी सेटिंग है। आप जितनी भी इसके ऊपर काम करेंगे उस हिसाब से आप इसके साथ आप टाइम स्पेंड करें और अपना अपनी मर्जी के मुताबिक इससे जो भी कलर करने हैं वो कर लें। लेकिन इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, जो है उस तरह अपनी मर्जी से हम इसको, यानी डिज़ाइन जो है वो नहीं कर, जो बिल्ड एंड चंद डिज़ाइन है वही है। अब हमारे सामने ये एक टूल बॉक्स है इसका, ये टूल बॉक्स जो है जैसे आप फॉर्म को क्लिक करते हैं तो ये हमारी टॉप पे ये नज़र आ जाता है। इनकेस नज़र नहीं आता तो आप इसको, ये जो थोड़ियाँ और चाइनी सी बनी हुई है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाए। तो इसकी ये टूल बॉक्स है, इसमें जो है वो सबसे पहले जो हम लेबल, ये वाला ए वाला लेबल, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद कमो बॉक्स, और उसके बाद लिस्ट बॉक्स, और फिर उसके बाद ये वाला इसका कमांड बटन, यानी 1 2 3 और 4, ये 4 ऐसे इसके टूल्स हैं जो हम जो है काफ़ी दफ़ा इसको इस्तेमाल में लाएंगे और काफ़ी दफ़ा इसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे। फिफ्थ आप इसमें लिस्ट बॉक्स रख लें, लिस्ट बॉक्स का भी काफ़ी इस्तेमाल है, ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट में बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट जो है वो हमने ऑलरेडी किया भी है, और नेक्स्ट आने वाले काफ़ी एक बड़े प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशल मैं लेके आ रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ बड़े प्रोफेशनल लेवल के। तो उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह जो है हम लिस्ट और इस टूल्स का जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये तकरीबन मेरे पास ऑफिस 2024 है मेरे हाल में, ये जितने भी उसके बाद 16 से लेकर अब तक जो है वो यही है, यही मेरे हाल में ऑलमोस्ट यही टूल्स हैं। नए इसमें जो है वो नहीं है, क्योंकि VBS के अंदर जो वर्जन है उसमें यही टूल्स जो है वो आते हैं। तो आप इसमें टूल इस्तेमाल क्या करने हैं, लेबल्स, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद हमारे पास है जी कमो बॉक्स, और उसके बाद हमारे पास है लिस्ट, और उसके बाद हमारे पास ये है जी कमांड।
ये टूल जो है ये मोस्टली इसके ऊपर हमने यूज किया। लेबल है, ये लेबल, इसको अगर आप राइट साइड पे आए तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें हम सेम उसी तरह कैप्शन जो है वो हमने चेंज करनी है, तो कैप्शन चेंज करेंगे हम ऐसे ट्रांस आईडी ये हमने की ये लेबल, और टेक्स्ट जो है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको, क्योंकि ये फॉर्म जब लोड होगा तभी होता है। ये होगा ट्रांजैक्शन। इसी तरह इसका लेबल भी हमने रख लेना है। हर टेक्स्ट फील्ड का भी नेम चेंज करते हैं, जैसे ये हम इसका नेम वो टी एक्स टी टेक्स्ट से और सैंपल कर देते हैं। और इसी तरह ये जो कॉमो बॉक्स है इसका नाम भी चेंज कर लें। अगर तो एक दो है फिर तो कॉमो बॉक्स, अगर टू है तो वन और टू रहने दें, क्योंकि ये दोनों कॉमो बॉक्स वन और टू आप इजीली याद रख सकते हैं कोड लिखते हुए। तो आप आराम से जो कोड भी लिखना चाह रहे हैं वो उसमें कॉमो बॉक्स नंबर वन और कॉमो नंबर टू इस तरह आप सिमट। लेकिन इफ अगर हमारे पास जो है वो मोर देन यानी 3 4 5 कॉमो बॉक्स होते हैं तो हम उसका अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। जैसे अगर आप फर्ज इसमें चाह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे सी एम बी, लिखते सी एम बी, या सी बी ओ कर दें, सी बी ओ, और उसके बाद हम कर देंगे एक्सपेंस कैटेगरी। इस तरह आपको आप नेम जो है इसका रख देंगे। तो नेम में डार नहीं लिखते तो हम बार इस तरह इसका नेम जो है वो अपनी मर्जी से हम चेंज करेंगे। लेकिन नेम चेंज करने का मतलब ये है कि जब भी हमने इसको कोड में अगर लिखना है तो हम फिर चेंज नेम ही लिखेंगे, फिर हम इसको कम्बोक्स 1 2 3 है वो नहीं लिख सकते। ये इसी तरह हमारी लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट का नेम भी चेंज, इसका बाय डिफॉल्ट नेम लिस्ट बॉक्स 1 होता है, लिस्ट बॉक्स 1 2 3 4 5, और लेकिन उसका नेम भी हम चेंज करते हैं, एल एस टी से स्टार्ट करें और आगे जैसे एल एस टी ट्रांजेक्शन 1, इस तरह पता चल जाए कि ये जो हमारा लिस्ट बॉक्स है ये हमारी ट्रांजेक्शन को शो कराने के लिए यहाँ पर जो है वो हमने रखा। और ये कमांड बटन है जिसके साथ हम अपनी माइक्रो जो है वो अटैच करेंगे। और कमांड बटन का भी ऐसा ही है, जब हम इंसर्ट इसको करते हैं तो कमांड बटन 1 आ रहा होता है और इसका ये इसकी कैप्शन होती है। हम इसको फर्ज करें सेव, सेव का हमने इसको नेम दिया और ये हमने इसकी कैप्शन सेव कर दी, और बटन का नेम जो है आप उसको बीटीएन कर दें, बीटीएन सेव कर दिया। आप बीटीएन सेव के ऊपर हम इसके ऊपर कोड लिखेंगे जिससे हमने डाटा जो है अपना एक्सेल शीट से दूसरी एक्सेल में सेव करना हो, या अपने अपने यूजर फॉर्म से डाटा जो है अपनी शीट में सेव करना है, तो उसके लिए हम फिर इसका प्रोसीजर जो है वो लिखें। बहरहाल इसको यहाँ पे अगर हम छोड़ें और मेन फॉर्म अपना खोलते हैं, ये देखें ये हमारा मेन जो है वो फॉर्म है, और इसका फॉर्म का नेम जो है FRM एड ट्रांजेक्शन जो है वो रखा। और ये फॉर्म आप देख से बिल्कुल इसी को कॉपी कर लें अगर आपने करना चाहे बैकग्राउंड को, इसके बैकग्राउंड कलर के ऊपर इसके ऊपर पिक्चर लगी हुई है, ये बैकग्राउंड कलर इसका अपना नहीं है। और इसके ऊपर आप ये देख लें कि मैंने इसमें फ्रेम बॉक्स जो है वो यूज किए हैं। एक फ्रेम बॉक्स है, ये 2 है, ये 3 फ्रेम बॉक्स है, और ये मेन एक 4 है, और उसके बाद तो नीचे वाला 5। तो ये फ्रेम बस अच्छा लगने के लिए किया है, लेकिन और इनका वैसे इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो ट्रांजेक्शन डिटेल फ्रेम मैंने कर दिया अलहदा, फाइनेंशियल डिटेल ज़्यादा कर दी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिटेल है वो अलहदा है, और कैश रिसीट केस अगर वो कैश रिसीट होती है पेमेंट नहीं होती तो उसकी रिसीट अलग होगी। और उसके बाद हमारे पास जो है वो इसमें चेक नंबर और चेक डेट की ऑप्शन भी है, फिर सर्च और अपडेट ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपने चेक नंबर से, अपने नेम से, या ट्रांजेक्शन आईडी से कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसको सर्च कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी पे काम करेंगे, यही डिज़ाइन जो है वो आप लोगों ने जो है बनाना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसकी साइजिंग कैसे करनी है, इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी होनी चाहिए, और इसके टॉप के ऊपर आप ये देखेंगे कि पेटी कैश ट्रांजेक्शन मॉड्यूल, ये मॉड्यूल लगा हुआ है। और जो हमने इसका नेम चेंज किया था जैसे हमने, तो इसके ऊपर पेटी कैश फॉर्म और पेटी कैश फॉर्म आ रहा है।
आप ये भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेबल वाला है ये आप खुद से नहीं चेंज कर सकते। इसके लिए जिसने एडवन का पासवर्ड लॉगिन किया है वही इसको कर सकते। तो या आप इस पे या तो आप मेरी तरह, जैसे मैंने आप एक फ्रेम लिया, फ्रेम में आप देखें कि यहाँ पे अगर आप बटन को देखें तो इसके ऊपर ये एक फ्रेम होगा, ये फ्रेम जिसके ऊपर XY लिखा हुआ, ये वाला ये फ्रेम। तो 3 फ्रेम ले लें, एक फ्रेम ये लिया, एक फ्रेम 2, और फ्रेम 3, और एक 4 फ्रेम, और ये एक 5, और ये 5 फ्रेम आप जो है वो इंसर्ट कर लें। और पहले फ्रेम का जो कैप्शन है वो रखना है ट्रांजैक्शन डिटेल, दूसरे का कैप्शन जो है फाइनेंशियल डिटेल, तीसरे का कैप्शन होगा डॉक्यूमेंटेशन डिटेल, चौथा जो होगा हमारे पास उसमें हम कैप्शन जो है वो होगा कैश रिसीट डिटेल और सर्च अपडेट ट्रांजैक्शन, और सबसे एंड पे हमारे पास बटन होंगे सेव अपडेट का, डिलीट का, क्लियर का और एग्जिट का। क्या कहते हैं फील्ड्स कितनी है वो आपने देखनी है कि 1 2, पहला जो हमारा कॉमो बॉक्स है उसके अंदर 2 टेक्स्ट फील्ड है और 2 कॉमो बॉक्स है। एक जो है वो वोचर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, कैटेगरी, और नीचे ट्रांजैक्शन टाइप। फाइनेंशियल डिटेल में कास्ट, वैट, नेट टोटल, और साथ एक चेक बॉक्स हम डालेंगे वैट यस और नो के लिए। डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में 3 हम टेक्स्ट डालेंगे, पे नेम, नरेशन एंड रेफरेंस। पर नीचे आ जाइए, नीचे हम कैश रिसीट मोड, अब कैश रिसीट मोड आप देखिए कि रिसीव हम किस तरह कर रहे हैं। इसको भी जो है वो ड्रॉप डाउन है कि हमारी को हम अगर चलाएं और शीट को देखें कैश इन और आउट, यानी हमने ट्रांजेक्शन टाइप जो है वो लिखनी है कैश इन होगी या कैश आउट होगी। और नीचे अगर मोड हम देखें तो कैश सीट के अंदर आके तो कैश सीट का मोड हमने देखना है कि बाय चेक है या बाय कैश है। और उसके बाद अगर इन केस यहाँ पर चेक है, चेक नंबर करते हैं तो ये ब्लैक है, अब डेट ऑनली आ जाएगी, यहाँ पर हम जो है वो डेट लिख देंगे। ये हमारी सर्च ऑप्शन जो है इसमें अंदर भी हमें 2 बटन चाहिए, और सर्च अपडेट और ट्रांजैक्शन, और एक हमें जो है वो सर्च का जो है वो एक लेबल और एक सर्च की ऑप्शन हमें वो चाहिए हो। और उसके बाद इसमें इस बटन में अगर आप देखें तो 1 2 3 और 4 बटन हमें और चाहिए, सेव अपडेट, डिलीट, क्लियर और एग्जिट। यानी कितने हो गए हमें यहाँ पर। अब आपने देख लेना है कि जो फील्ड चाहिए, जो कॉम्बोस है, इसका डिज़ाइन जो है वो आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, और बिल्कुल इस तरह अगर यही कलर रखना है तो इसी रख लें, फोटो अगर कोई और मिलती है बैकग्राउंड पे तो फोटो उस तरह की लगा लें। और यहाँ तक जो है आपने डिज़ाइनिंग इसकी और डेटाबेस जो है वो रेडी कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको इसकी फंक्शनैलिटी जो है उसके ऊपर काम करेंगे, सेव और अपडेट, डिलीट, क्लियर, एग्जिट, सर्च और प्रिंट, वॉचर और रिपोर्टिंग की तरफ हम चलें। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी। अल्लाह।